जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड परीक्षा 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए प्रश्न ला रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यह कहे थे मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिका पुस्तक के लेखक भी मेगास्थनीज हैं, तो यह भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है यह दिया गया है रामायण को, जिसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और महाभारत के कौन हैं? तो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि सतमय जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो देखिए सबसे पुराना यहाँ पर हो जाएगा वेद। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और वेद में सबसे पुराना कौन है? तो वह है ऋग्वेद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? किस वेद को माना जाता है? देखिए संगीत से संबंधित वेद पूछा जाए तो वह हो जाता है सामवेद। इसको याद कैसे रखें? तो स से संगीत और स से सामवेद, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था शिकार करना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए थे? देखिए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो यह हो जाएगा मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह है आपको आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह हो जाएगा अन्ना नागर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है क्लास समाप्त होने के बाद। तो यह जो है पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया था भारत की। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? तो यह है आपको राखी गढ़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन था? तो यह था सुमेरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त कर दिया गया था? तो यह था धौलावीरा। धौलावीरा को यह 3 भागों में बांट दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 18, 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वेद शब्द का अर्थ है क्या है? तो वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, नॉलेज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जाना जाता है जय संहिता। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो यह हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिया के समय महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे शाक्य वंश से। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहाँ पर महावीर का पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा जमाली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो यह हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे श्रावस्ती। और श्रावस्ती कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाया गया था कुषाण काल। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तीर्थकार शब्द संबंधित है किससे? तो तीर्थकार या तीर्थकार जो है यह संबंधित है जैन से। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मगध का प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो यह था आपको राजगिरी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे या किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उदयीन को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम यानी कि सबसे पुराना नाम यह हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा जा रहा है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो यह था आपको हरेक वंश। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा जा रहा है कि डोनबास रीजन प्रसिद्ध है? तो यह है आपको कोयला के लिए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा जा रहा है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जोहान्सबर्ग जो है यह स्वर्ण खनन के लिए यानी कि सोना के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखिए
चांदी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो यह एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में निकल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा निकल का उत्पादन यह करता है फिलीपींस। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो निकल के सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो यह आया 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग कब आया था? तो यह आया था 1950 में। तो यह सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो नीति आयोग का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1968 में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा देश तंबाकू का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है चाइना यानी कि चीन। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हेरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन एक प्रकार का जो है यह तंबाकू है। तो हेरोइन प्राप्त होता है यह अफीम पोस्ता से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 यानी कि 25 है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1993 यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह अपनाया गया था वर्ष 2001। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो यह है देश की समस्त आर्थिक गतिविधि का समन्वय। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एडम स्मिथ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का मैंने एनालिसिस करवा दिया। आपको यह सेशन कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। इसी तरह से आपको बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त हो रहा है उस पर आधारित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।